अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुसैन माला फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ हाउसिंग एसोसिएट। मैं काफ़ी अरसे बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ हूँ एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। आज जो है वो मैं आपको बहरिया का मास्टर मैप आपको समझाऊंगा, क्योंकि बाज़ लोगों को नहीं पता कि मास्टर मैप किस तरह से देखते हैं। बहरिया ने जो है वो 4 टुकड़ों के अंदर, ये आपकी स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा होगा, 4 टुकड़ों के अंदर मास्टर मैप को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ये 4 टुकड़े जब मिलते हैं तो बीच में जो आपका सबसे पहला रोड चल रहा होता है, जो इंटरकनेक्टिंग रोड है, जो कि सारे बहरिया के प्रेसिडेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है मेन रोड के साथ, वो है जिना एवेन्यू। जिस तरह सदर में हम जाते हैं और अहमद जिना रोड पूरे शहर को आपस में कनेक्ट करता है, शारा फैसल पूरे शहर को आपस में कनेक्ट करता है, ये 2 रोड, इसी तरह ये बहरिया का एक मेन रोड है जिना एवेन्यू, जो सबको आपस में कनेक्ट करता है। अच्छा, अब मैं आपको सारे मेन पॉइंट्स बताता हूँ जहाँ पे मोस्टली लोग आते हैं और वहाँ पे पिकनिक पॉइंट मनाने जाते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो तफरी मकामात हैं। सबसे पहला, आप जैसे ही मेन गेट से एंटर होते हैं तो तौहीद स्क्वायर आता है, एक राउंड अबाउट। ठीक है, राउंड अबाउट से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला आपका पार्क आता है, जो कि थीम पार्क, जो कि बहुत मशहूर पार्क है पूरे कराची का। अच्छा, उसके बाद जब आप थीम पार्क से राइट साइड की तरफ टर्न करते हैं तो अपार्टमेंट को पास करते हुए आपका राइट साइड पे आता है डैन ज़ू, जहाँ पे डे नाइट ज़ू जो कहलाता है, जहाँ पे दुनिया जहान के बहरिया ने जानवर रखे हुए हैं और वहाँ पे जो है वो बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। फिर से अगर हम जिना एवेन्यू पे आते हैं और स्ट्रेट जाते हैं थीम पार्क से मेन जिना एवेन्यू की तरफ से ही, तो आपका जो टूरिस्ट अट्रैक्शन एक जो मेन जिना एवेन्यू से ही देखने वाला है वो है बहरिया हिल्स पे जो मलिक रियाज साहब का घर बना हुआ है, दी पैलेस जिसको हम कहते हैं वो। उससे भी आप मज़ीद आगे चलें तो प्रेसेंट 28 का जो डांसिंग फाउंटेन आपने बहुत मशहूर सुना हुआ होगा, प्रेसेंट 28 का डांसिंग फाउंटेन है। उससे मज़ीद हम अगर आगे चलें तो उसी तरह का एक डैम साइड बहरिया ने प्रेसेंट 22 लेफ़्ट साइड पे वहाँ पे बनाया हुआ है। वहाँ पे टूरिस्ट बहुत अच्छे पिकनिक पॉइंट एंजॉय करने आते हैं। फिर से हम मेन जिना एवेन्यू पे आते हैं और बिल्कुल सीधे चलते हैं तो सबसे ज़्यादा फेवरेट लोगों का एफिल टावर, लोग बहुत ज़्यादा देखने आते हैं दूर दूर से। एफिल टावर के बाद अगर आप मेन जिना एवेन्यू पे ही रहते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बहरिया के अंदर बन रहा है। अब हम मैप को थोड़ा सा समझते हैं। मैं कुछ ईजी ट्रिक बताऊँगा आपको बहरिया का मास्टर मैप समझने की। बहरिया ने अपने साइज़ के हिसाब से हर साइज़ का एक कलर एलोकेट किया हुआ है। जिस तरह 125 गज का ग्रीन कलर एलोकेट किया हुआ है, 250 गज का ब्राउन कलर एलोकेट किया हुआ है, 500 गज का पर्पल कलर एलोकेट किया हुआ है, इसी तरह 1000 गज का जो है वो ब्राउन कलर एलोकेट किया हुआ है। अगर अब मैं सबसे पहला आपको 125 गज का प्रेसेंट बताऊं तो मेन गेट से सबसे पहला 125 गज का प्रेसेंट अली ब्लॉक है लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे प्रेसेंट 14 सबसे पहला 125 गज का प्रेसेंट पड़ता है। अब जहाँ जहाँ पे बहरिया के अंदर 125 गज है वो आपको मैप पे मार्क करके सारी जगह दिखाई जा रही है। इसी तरह अगर मैं सबसे पहला प्रेसेंट 250 गज का बताऊँ तो वो प्रेसेंट 1 है, वो भी आपको मैप में मार्क करके दिखाया जा रहा है। इसके अलावा प्रेसेंट 16, प्रेसेंट 8, प्रेसेंट 6, ये सारे भी आपको मैप में मार्क करके दिखाए जा रहे हैं। और सबसे आखिरी प्रेसेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रेसेंट 40 जो कि बहरिया का बिल्कुल जिना एवेन्यू में पड़ता है 250 गज का, और उसके दरमियान जितने भी 250 गज के प्रेसेंट हैं वो आपको मार्क करके दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह 500 गज और 1000 गज के जो है वो आपको स्क्रीन पे मार्क करके दिखाए जा रहे हैं कि प्रेसेंट 4 से 500 गज स्टार्ट हो रहे हैं और प्रेसेंट 36 तक जाते हैं, और 1000 गज प्रेसेंट 18 से स्टार्ट होकर प्रेसेंट 38 तक जाते हैं। अब मैं प्रेसेंट 1 के थ्रू मजीद आपको बहरिया का मैप समझने का तरीका बताऊँगा। प्रेसेंट 1 के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, हम एंटर होते हैं तो रेड स्ट्राइप आपके पूरे प्रेसेंट 1 के सराउंडिंग में चल रही है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये सारी कमर्शियल है। कमर्शियल के बिल्कुल साथ एक सिंगल बेल्ट प्लॉट चलते हैं जिसको लूप रोड फेसिंग कहते हैं और कमर्शियल बैक भी कहते हैं। लूप रोड एक कैटेगरी है और लूप रोड जो है वो 80 फीट रोड होता है। इसी तरह एक बुलेवर्ड होता है जो कि 60 फीट रोड होता है। इसके अलावा स्ट्रीट्स होती हैं जो कि 40 फीट स्ट्रीट्स होती हैं, 40 फीट चौड़ी होती हैं। कुछ स्ट्रीट जो हैं वो थ्रू होती हैं, ओपन होती हैं। कुछ स्ट्रीट के एंड में आप देख रहे होंगे यू बना हुआ है। ये यू इसलिए बना होता है, यहाँ से आप सिर्फ यू टर्न ले सकते हैं, ये ओपन नहीं होती बाहर जाने के लिए। अब मैं आपको बताऊँगा कि प्रेसेंट के अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है कॉर्नर, जो कि सबसे ज़्यादा महंगी कैटेगरी कहलाती है। इसके बाद आती है पार्क फेस, ये भी आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। उसके बाद आता है सेमी कॉर्नर।
अब सेमी कॉर्नर क्या है कि दो प्लॉट के दरमियान, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाया गया है, एक बीच में पार्क शेयर हो रहा होता है 20 फीट का, जो कि बहरिए की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ये थी मेरी आज की वीडियो का टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो मैप देखने का तरीका थोड़ा सा समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद किसी अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।